हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 18। ये कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम मॉक टेस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 18 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। सभी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगे। पार्ट 18 है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट 1 रहेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज व्यूड बाय अ प्रोग्रामर। सो वी विल डिस्कस द कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स एमसीक्यूज। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक इनमें आप कौन से टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। तो ये आपके रहेंगे the main components of the computer, like input output unit और the central processing unit and memory unit। और इसके अलावा जो आपके कुछ एक टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर किए जाएंगे वो किए जाएंगे आपके लाइक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर एंड memory unit, motherboard and others, the instruction cycle, instruction format। so we will discuss all these part through the MCQs। so start करते हैं। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और यहाँ पर हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज डैश। आपके ऑप्शंस यहाँ पर सामने हैं, मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताऊँगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। So the basic functions performed by computer are data processing, data storage, data movement and data control। The option 5 is the right answer, all of these। Next question है आपका, dash forms the backbone for building successful computer systems। So the right answer is option number 1, it is computer architectures। Computer architecture forms the backbone for building successful computer system। Question number 3 है आपका, the first computer architectures was इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स, डिजिटल सिस्टम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम यूनिट। आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है कि कौन सी जो है सुटेबल राइट स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, द सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल और अ प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इट इज सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सिस्टम यूनिट्स। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। So the right answer is option number 1, number of keys in the keyboard is not responsible for the performance of the computer। Question number 9 है, a dash device is any device that provides information which is sent to CPU। So the right answer is option number 1, it is input। A input device is any device that provides information which is sent to CPU। Question number 10 है, which of the following includes as a type of input। So the right answer is option number 5, all of these। Data, commands, programs and user response includes as a type of input। Next question है, information that comes from external source and fed into computer system is called dash। So the right answer is option number 2, input। Information that comes from external source and fed into computer software is called input। Next question है आपका, input unit converts data in computer in dash। So the right answer is option number 2, acceptable। Input unit converts data in computer in acceptable। Next question है आपका, this unit sends the processed results to the user dash। So the right answer is option number 2, output। Output unit sends the processed result to the user।
क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दिस component is required to process data into information and consist of integrated circuit. So the suitable answer for this question is option number 3, CPU. CPU is required to process data into information and consist of integrated circuit. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू, accumulator, register from memory. So the right answer is option number 1, it's load. Next question number 18, where does computer add and compare data? So the right answer is option number 3, CPU chip. In a CPU chip, computer add and compare the data. Next question आपका क्वेश्चन नंबर 19, what is the brain of the computer? So commonly we know CPU is the brain of the computer. Next question आपका क्वेश्चन नंबर 20, CPU is fabricated as a single integrated circuit which is known as dash. So the right answer is option number 2, it is known as microprocessor. Question number 21 है, the CPU chip used in a computer is partially made of dash. So the right answer is option number 4, silica. CPU chip used in a computer is partially made of silica. Question number 22 है, the main job of a CPU is dash. So the main job of a CPU is to carry out program instructions and process data and information. So the right answer is option number 4, both 1 and 3. Question number 23 है, the main purpose of time sharing techniques used in computers is to make the best use of the dash. So the right answer is option number 1, CPU. The main purpose of time sharing techniques used in computers is to make the best use of the CPU. Question number 24 है, the CPU is made up of two smaller components. Which are the two smaller components? So the right answer is option number 1, arithmetic logic unit and control unit. Question number 25 है, the CPU comprises of control, memory and dash units. So the right answer is option number 2, arithmetic logic unit. The CPU comprises of control, memory and arithmetic logic units. Next question आपका क्वेश्चन नंबर 26, पूछा गया है, what is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? So the right answer is option number 2, to compare numbers. To compare numbers is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer. Next question है 27, पूछा गया है, which unit of computer helps in communication between the memory and arithmetic logic unit? So the right answer is option number 4, it's CPU. The CPU of a computer helps in communication between the memory and arithmetic logic unit. Question number 28 है, which part of the computer is used for calculating and comparing? So the right answer is option number 1, arithmetic logic unit is used for calculating and comparing. Question number 29 है, pick the one that is used for logical operations or comparisons such as less than or equal to or greater than, etc. So the right answer is option number 1, arithmetic logic unit is used for logical operations or comparisons such as less than, equal to or greater than, etc. Question number 30 है, पूछा गया है, what does arithmetic logic unit in computing denotes? So the right answer is option number 5, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर आपको सिंपली ALU की फुल फॉर्म पूछी गई थी। सो ALU की जो फुल फॉर्म बनती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1,
4. There are 4 types of arithmetic operations that the arithmetic logic unit of computer performs. Question number 32 है processors contain a control unit and dash. So the right answer is option number 4. It's arithmetic logic unit. Processor contains a control unit and an arithmetic logic unit. Question number 33 है which of the following execute the computer commands? So the right answer is option number 3. Both 1 and 2. Both the arithmetic unit and logic unit execute the computer commands. Next question है आपका question number 34. पूछा गया है which unit is a combinational digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operation on integer binary number. So the right answer is option number 4. It's arithmetic logic unit. Next question number 35. Internal memory in a CPU is nothing but dash. So the right answer is option number 1. Internal memory in a CPU is nothing but a set of registers. Next question number 36. Which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data? So the right answer is option number 1. It's register. Next question number 37. The portion of the CPU that coordinates the activities of all other computer components is the dash. So the right answer is option number 3. It's control unit. The control unit of the CPU that coordinates the activities of all other computer components. So the right answer is option number 3. Next question number 38. Which among the following is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor? So the right answer is option number 5. It's control unit. Next question number 39. पूछा गया है the part of a computer that coordinates all its function is called its dash. So the right answer is option number 4. It's control unit. The part of computer control unit is the part of computer that coordinate all its function. Next question number 40. Question number 40 है आपका the control unit controls other units by generating dash. So the right answer is option number 1. Control signals. The control unit controls other units by generating control signals. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफ्टन कॉल्ड द डैश. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. इट्स नर्व सेंटर. कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफ्टन कॉल्ड द नर्व सेंटर. तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. और जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है इसका पार्ट 2 हम आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है. और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर.